5 मिनट हो गए। इसका मतलब है कि हमें आपको एक प्रोग्राम की तरफ लिए चलते हैं जिसका नाम है इस्लाम और हमारी जिंदगी, जिसे लेकर आते हैं मौलाना मुख्तार नईमी, जो इस वक्त हमारे साथ ऑन एयर है। आइए उनसे बात करते हैं। जी सलाम अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कुछ लोगों ने जब दौलत हाथ आई और बहुत सी अफरादी क़ुव्वत भी उनके पास मिली, तो उन्होंने फिर नई चीज़ें जो हैं कुछ इस्लाम की ले ली, कुछ अपनी जो हैं वो ली और लेकर एक फ़िरका जो है वो बना डाला। मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था बाबी फ़िरके की। तो उनका फ़िरके का जो बानी था मोहम्मद अली, जब उसको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया उसकी, तो गोलियों से उड़ा दिया, फिर उसको सर ईरान के अंदर फिराया गया गलियों के अंदर। तो जब बाब को कत्ल कर दिया गया तो बाबियों ने साजिश की, जो उसके मानने वाले थे। शेख अली बाबी ने अमीर सुलेमान को हम मजहब बनाकर साजिश की कि नासिरुद्दीन शाह वाली ईरान को कत्ल कर देना चाहिए। 10-12 आदमियों ने मिलकर वाली ईरान पर हमला कर दिया। वो जख्मी तो हो गया मगर मरा नहीं। बस जो ही फिर उसको जो है सेहत मिली, उसने जितने बड़े बड़े लीडर थे सबके कत्ल का आर्डर कर दिया कि जितने बाबी हैं इनके बड़े लीडरों को पहले चुन चुन के मार डालो। शेख अली को मार दिया गया, कुर्रतुलैन वो जो लड़की थी उसे उड़ा दिया गया और सुलेमान को भी कत्ल कर दिया गया। मिर्जा हसन, जिसे बाब ने सुबह अजल का खिताब दिया था, और मिर्जा हुसैन, जिसका खिताब बहाउल हक था, दोनों भागकर बगदाद चले गए। और ये भी बुनियादी लोगों में से थे बाबी फिरके के। जब ये बगदाद चले गए तो वहां इनकी तादाद में रोज बरोज इजाफा होने लगा। एक हवाले के मुताबिक 1862 ईस्वी में ईरान की गवर्नमेंट ने तुर्की की गवर्नमेंट से कहा कि बाबी फिरकों के सरकर्दा लीडरों को बगदाद से निकाल दो, क्योंकि ईरान की और बगदाद की बाउंड्री मिलती है। ये क्या करते हैं कि वहां बैठकर साजिशें करते हैं और यहां का सुकून खराब करते हैं। तुर्की गवर्नमेंट ने सुबह अजल और बहाउल हक को बगदाद से कुस्तुनतुनिया निकाल दिया। अब कुस्तुनतुनिया में कुछ अरसा रहे तो वहां से फिर निकाल दिया गया। दोनों में इतना इख्तलाफ बढ़ा फिर बाद में जाननशीनी का। दोनों का दावा यह था कि मिर्जा मोहम्मद अली ने जिस बाब के आने का दावा किया था वो मैं हूं। बहाउल हक के मानने वालों की तादाद 96% थी। ज्यादा आदमी बहाउल हक के साथ थे। उस दिन से सुबह अजल के पैरोकारों ने खुद को अजली और बहाउल हक के पैरोकारों ने खुद को बहाई कहने लगे, कहलवाना शुरू कर दी। इस वक्त बहाई फिरका जो है वो आपको नजर आएगा पूरी दुनिया के अंदर। 1 लाख इनकी लोकेशंस हैं। 200 मुल्कों के अंदर इनके पैरोकार जो हैं वो तकरीबन, मतलब ये जो छोटे छोटे शहर और इस जगहों पे ये हर कौम में जो है वो तकरीबन पाए जाते हैं इनके पैरोकार। अब होता यह है कि जिस मजहब में या फिरके में कुछ आसमानी और रूहानी चीजें नहीं होती, तो फिर वो मजहब क्या करता है, वो अपने बचाव के लिए रिफाए आमा में घुस जाता है। ह्यूमैनिटी का नारा लगाएगा वो, और इस नारे को जोर देगा, गरीबों को खाना ज्यादा खिलाएगा। इस तरह की चीजें जो है ना वो करना शुरू कर दे, क्योंकि इससे वो फिर मशहूर होता है। लोग जो हैं वो फिर उसकी तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि खुद उसके पास रूहानियत और आसमानी चीज नहीं होती कोई। यही इस फिरके के साथ भी हुआ। बहाई फिरके ने अपने आप को जो है ह्यूमैनिटी के अंदर डाल दिया। क्यों? इसके पास आसमानी चीजों में से कुछ भी नहीं है, और अगर रखना चाहा था तो उसमें रद्दोबदल कर दी। अब इनकी किताब जो है कुरान मजीद को ये कम मानते हैं। इनकी अपनी एक मजहबी किताब है, उसका नाम अल किताबुल अक़दस है, किताब अक़दस। ये अहम किताब है बहाई फिरके की। ये बहाउल्लाह ने
खुद लिखी है, द मोस्ट होली बुक इसे बोलते, किताबुल अक़दस। ये किताब तकरीबन 1873 में लिखी गई और इस मजहब की ये मदर बुक है, यानी सारी चीजें इस मजहब की इसी किताब से ली जाती हैं और इसका दर्जा जो है वो कुरान मजीद के बराबर है, बल्कि उससे भी ज्यादा है। नमाज का तरीका आप लोगों का तो यह है कि आप 5 टाइम मस्जिद में आते हैं और आपकी इबादत गाह को मस्जिद कहा जाता है और आप वहां आकर सजदा करते हैं। इनकी इबादत गाह का नाम जो है वो मशरिकुल अज़कार होता है, मस्जिद नहीं कहते, मशरिकुल अज़कार कहते। पूरी दुनिया के अंदर बहाई फिरके की 8 इबादत गाहें हैं। 1902 में पहली इबादत गाह बनाई गई तुर्कमेनिस्तान के अंदर। 1921 में अमेरिका में एक इबादत गाह बनाई इन्होंने। 1961 में युगांडा में इन्होंने इबादत गाह बनाई। 1961 सितंबर में सिडनी में बनाई इबादत गाह। 1964 में जर्मनी फ्रैंकफर्ट में इबादत गाह बनाई। 1972 में पानामा में इन्होंने इबादत गाह बनाई। 1986 में इंडिया दिल्ली में इबादत गाह बनाई। और ये जो इबादत गाह बनाते हैं उसको जाकर अगर आप देखें तो वो एक कंस्ट्रक्शन का एक शाहकार दिखता है। लोग उसको, सयाह जो है वहां बहुत जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, उनके लिए कशिश होती है, ये इस तरह इबादत गाह बनाते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके यहां नमाज जमात से पढ़ना मना है। ये अपनी इबादत जो है वो जमात के साथ नहीं करते। सिर्फ जनाजे के अंदर कांग्रीगेशन जो है वो होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन जनाजे के अलावा जो नमाज है वो इंडिविजुअल पढ़ी जाती है। और नमाज का तरीका जो है वो कुछ कलेमात हैं, सेइंग्स हैं, वो किए जाते हैं। तो इससे भी ये लोग आप लोगों से मुख्तलिफ हो गए। और इनकी जो इबादत है जिसे नमाज कहते हैं वो 15 साल की उम्र में फर्ज होती है और 70 साल के बाद माफ हो जाती है। 70 साल तक आप नमाज पढ़ सकते हैं। अगर आप 70 साल के बाद नमाज माफ हो गई। अब ये इबादत करते हुए किबला कौन सा है? आप तो जब नमाज पढ़ते हैं तो आपके लिए तो कुरान मजीद में हुक्म है कि अपना मुंह जो है फवल्ली वजह का शत्र अल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम की तरफ मुंह करो। तो ये इबादत करते हुए मस्जिद हराम की तरफ मुंह नहीं करते। इनका किबला जो है वो बहाउल्लाह का मिजार है, शराइन ऑफ बहाउल्लाह जो इजराइल के अंदर है, तो उसकी तरफ ये मुंह करते हैं जब ये अपनी नमाज पढ़ रहे। आप हज करने के लिए खाना काबा जाते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं, लेकिन भाई फिरके ने जब हज करना होता है, एक लंबी डिटेल है लेकिन मुख्तसर ये बता दूं, 2 जगहों की जियारत करना, सैर करना इनका हज कहलाता है। एक तो बहाउल्लाह के घर की जियारत करना जो बगदाद में है, या हाउस ऑफ बाब की जो शिराज में है। लेकिन अगर ये दोनों जगहों पे आप ना जा सकें तो फिर हैफ इजराइल में चले जाइए, बाब के मिजार पर आपका जो है वो भाइयों का हज हो जाएगा। तो ये है इनका हज। तो हज में भी टोटल डिफरेंट है। उसके बाद आ जाइए रोजा। रोजा जो है हमारे यहां रोजे का ताल्लुक चांद के साथ होता है और वो माह रमजानुल मुबारक में रखा जाता है। चांद देखने से रोजा शुरू हो जाता है और जब चांद देख लेते हैं रोजा खत्म हो जाता है। लेकिन बहाई फिरके के अंदर रोजा जो है वो बालिग कि जिसकी सेहत अच्छी हो उस पर लाजिम है कि वो 19 दिन के रोजे रखे। ये रोजे मार्च में शुरू होते हैं, 2 मार्च से लेकर 20 मार्च तक रोजे रखे जाते हैं। 2 मार्च का भी रोजा रखना है और 20 मार्च का भी रोजा रखना है, तो ये मिलाकर 19 बनते हैं। तो 19 रोजे जो हैं वो रखे जाएंगे। अब हमारा कैलेंडर जो है वो चलता है मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, ये इस तरह जो है वो चलता है। मुहर्रम हमारा पहला महीना होता है, जिलहज हमारा आखिरी महीना होता है। तो इनका कैलेंडर जो है उसकी बुनियाद वही है जो बाब ने बनाई थी। इनके साल के अंदर 19 महीने होते हैं। आपके साल में 12 महीने होते हैं, इनके साल में 19 महीने होते हैं और हर महीने के अंदर 19 दिन होते हैं। तो 19 को 19 से आप दें तो साल में इनके बने 365 के बजाय 361 दिन इनके बने, तो कुछ दिन कम हो गए। अब वो दिन पूरे करने के लिए फिर क्या किया जाता है, किसी ना किसी महीने में दिन का आगे पीछे कर दिया जाता है। तो ख़वातीनो हज़रात, आपने देखा ये लोग हैं कि रद्दो बदल किया। अब इस वक्त आप देखिए, अगर आप नेट पर जाएं
تو آپ ان کی عبادت گاہیں دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، ورنہ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بس وہ یہ کہ توجہ کے لیے، کیونکہ آسمانی چیز اب کوئی نہیں ہے پاس، تو اس لیے کیا کیا جائے گا، سڑکیں خوبصورت بنائی جائیں گی، پھول خوبصورت بنا دیے جائیں گے، گارڈن بنا دیے جائیں گے، لفظوں کو سنوارا جائے گا۔ تو خواتین و حضرات، آپ کے پاس تو قرآن مجید ہے، آپ کے پاس نبی کے فرامین ہیں، اور آج تک ان کے اندر نور بند ہے۔ قرآن کا ہر لفظ نور کا ذخیرہ ہے، وہ اپنے اندر شفا لیے ہوئے ہے۔ آپ لوگ قرآن مجید کو کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ لوگ دیکھو، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک دو چیزوں کو پکڑا اور پکڑ کر اس وقت یہ پوری دنیا میں چھا رہے ہیں۔ بہت امیر فرقہ ہے یہ، آپ ذرا جا کے ریسرچ کیجئے، آپ مجھ سے زیادہ جان سکتے ہیں ان کے بارے میں تو صرف آپ کو ہنٹس دیتا ہوں، کہ آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہوں کہ آپ وہاں ریسرچ کیجئے اور جانیے، اور پھر جب آپ کے پاس چیزیں پہلے سے اچھی موجود ہیں تو سر جھکا دیجئے، اور اگر کوئی اغلاط ہیں ہمارے پاس تو معافی مانگیے کہ آپ پروردگار عالم، جو تو نے کہا سچی کتاب کے اندر، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، کہ جو اپنے لیے کام کرتے رہے، لیکن صرف انہوں نے چند چیزوں کو اپنایا ہے، چند چیزوں کو اپنایا ہے۔ اس وقت جتنی بھی لوگ ترقی کر رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، انہوں نے قرآن مجید کی چند چیزوں کو لیا، تو چند چیزوں کو لے کر وہ کتنی ترقی کر رہے ہیں، اور یہ ساری دنیاوی طور پر ترقی ہے۔ اور اگر آپ لوگ ان ساری چیزوں کو لے لیں گے تو آپ کو دنیاوی ترقی بھی ہوگی اور آپ کو اخروی ترقی بھی ہوگی، یعنی قیامت کے دن جب اللہ کے پاس پہنچیں گے، ملاقات ہوگی تو آپ خوش ہوں گے، ملاقات میں فخر ہوگا آپ کو، اور اللہ تعالیٰ جب آپ کو بلائے گا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اور اس وقت آپ دوڑتے ہوئے جو ہے وہ سجدے میں چلے جائیں گے، اور یہ سب سے بڑی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔